श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे चंद्रमा खाना नंबर 5 के बारे में कि चंद्रमा खाना नंबर 5 में आपको किस प्रकार के रिजल्ट देगा। दोस्तों, यहाँ पे जो राशि है वो सूर्य की है, यानी कि सिंह राशि है, और ये गुरु का पक्का घर माना गया है। तो यहाँ पे चंद्रमा अगर आता है तो दोनों ही चंद्रमा के यहाँ पे परम मित्र हैं। लेकिन जब तत्व की बात अपन करते हैं तो यहाँ पे जो सूर्य है वो अग्नि तत्व है और जो चंद्रमा है वो है आपका जल तत्व। तो यहाँ पे थोड़ी आपको चंद्रमा है यहाँ पे परेशानी दे सकता है, क्योंकि इसके तत्व में थोड़ा जो कमी बेसी हो जाएगी। तो चंद्रमा वैसे तो यहाँ पे अमूमन अच्छे फल ही देता है, और यहाँ पे चंद्रमा जब आता है और अगर 5वें से 10वें घर के बीच में जो लाल किताब के अंदर बताया है जहरीली टक्कर होती है, अगर ये टक्कर नहीं है तो आपको चंद्रमा है वो लगभग अच्छे फल देगा, बुरे फल नहीं देगा। लेकिन अगर इसमें आपस में अगर टक्कर का संबंध बनता है तो फिर यहाँ पे चंद्रमा के जो फल हैं वो आपके खराब हो जाए। तो चंद्रमा अगर आपके यहाँ पे खाना नंबर 5 में बैठा हुआ है तो उसके कुछ कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। चंद्रमा अगर 5 में है और बुध अगर 11 में, तो ऐसे इंसान को समुद्र की यात्राओं से बड़ा लाभ होता है। उसको समुद्र की यात्रा जब भी करेगा तो ऐसे इंसान को फ़ायदा होगा। दूसरी कंडीशन है कि जब भी चंद्रमा अगर 5 के अंदर हो और बुध 3 में हो और अगर बृहस्पति 9 में हो, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो चंद्रमा का फल है वो खराब हो जाता है, और यहाँ पे उसको जो चंद्रमा के जो अच्छे फल हैं वो नहीं मिलते। और इसके अलावा चंद्रमा 5 में है, सूर्य 11 में है, तो ऐसा इंसान अल्प आयु, यानी कि ऐसे इंसान की जो आयु है वो बहुत कम मानी गई है। और अगर चंद्रमा 5 में है और सूर्य 10 में, तो मैंने बताया था भी आपको कि टक्कर होती है, क्योंकि यहाँ पे जो सूर्य को माना गया है वो सूर्य लाल किताब के अंदर स्वयं को माना गया है। तो यहाँ पे अगर आपस में टक्कर होती है तब इंसान की जो आयु है वो बहुत कम होती है। तो इस प्रकार के आपको इन कंडीशन में सिम्टम मिलेंगे। कंडीशनें और भी बहुत सारी है दोस्तों, लेकिन जो मुख्य मैंने आपको बताई वो ये है। यहाँ पे चंद्रमा अगर होता है तो ऐसा इंसान जो है पूर्ण सुख से परिपूर्ण होता है, क्योंकि चंद्रमा जो है आपकी मन की शांति का है। तो यहाँ पे इंसान है जो उसको शांति मिलती है। दूसरा, यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं व्यापार की, तो ऐसे इंसान को हीरे मोती से संबंधित व्यापार करना चाहिए। यहाँ पे अच्छा आपको जो चंद्रमा है अच्छा फल देगा। खाना नंबर 5 है वो आपके संतान का भी है, और चंद्रमा जो ग्रह है वो जो माना गया है वो स्त्री ग्रह माना गया है। तो यहाँ पे अगर आपका चंद्रमा है तो आपको कन्याओं की जो है ज़्यादा संतान होगी, यानी कि कन्या संतान अधिक होगी। और इसके अलावा अगर चंद्रमा खाना नंबर 1 में है और उसके शत्रु ग्रह 9 और 11 में है, तो ऐसे बैठे हुए हैं तो भी यहाँ पे चंद्रमा है जो आपको अच्छे फल देगा। ये स्थिति आपकी कब होगी? ये स्थिति आपकी वर्षफल के दौरान होगी, क्योंकि जो भी ग्रह खाना नंबर 1 में बैठ जाता है तो वो बहुत पावरफुल हो जाता है और उसका वो एक तरह से कुंडली का मालिक माना जाता है। लेकिन जब चंद्रमा खाना नंबर 2 और 3 में आएगा तो आपको हानि पहुंचाएगा। ऐसा इंसान होता है वो धर्मात्मा किस्म का होता है,
दूसरों का भला चाहने वाला होता है, मन से थोड़ा कोमल होता है। ऐसे इंसान जो यहाँ पे सूर्य की राशि है, तो ऐसे इंसान को राज दरबार से उसे जो है सम्मान प्राप्त होता है। और ऐसा इंसान घूमने का शौकीन होता है, क्योंकि चंद्रमा जो कारक है वह आपकी यात्रा का कारक है। तो ऐसे जहाँ पे झरने बहते हों, पहाड़ हो, ऐसे घूमने वाला उसको शौक होता है। क्योंकि जो खाना नंबर 5 है ये आपकी हॉबी का भी है। आपके जो जो आनंद जो इंसान करता है इसके अंदर, वो भी खाना नंबर 5 से देखा जाता है। ऐसे इंसान के अंदर ऐसी ताकत होती है कि वो चिड़िया से भी बाज को लड़ाने का स्वामी बन जाता है। यानी कि उसके अंदर ऐसा पावर होता है कि वो इस तरीके से मोटिवेशन करता है इंसान को कि उसके द्वारा जो भी सॉल्यूशन दिया गया है किसी को, तो उस इंसान को वो बहुत अच्छा बना सकता है। क्योंकि खाना नंबर जो 5 है ये आपके सॉल्यूशन का भी है, सॉल्यूशन प्रोवाइड जिसको बोलते हैं वो भी है। माता और पुत्र के अंदर यहाँ पे कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है इंसान के, अच्छा संबंध बना हुआ रहता है। और अधिकतर देखने में आया है कि यहाँ पे जो अगर पुत्रों की संख्या होती है वो कब होती है, जब यहाँ पे नर ग्रह की दृष्टियाँ पड़ती है। तो अमूमन देखा गया है कि यहाँ पे है जो 5 पुत्र, लगभग 5 पुत्र ऐसे होते हैं। और चंद्रमा जो है यहाँ पे पावरफुल होने के बाद में जो है राहु का जो प्रभाव है उसको थोड़ा कम कर देता है। और जो खाना नंबर आपका 9 है वो यात्राओं का है। तो ऐसे इंसान यात्रा में रहता है, ट्रैवल का जो कारक है वो भी चंद्रमा है। और ऐसे इंसान जो खाना नंबर 5 है ये आपके संतान से, तो यहाँ पे संतान के रिलेटेड अगर आप काम करते हो, जैसे संतान जैसे बच्चों के काम में आने वाली स्टेशनरी का आइटम है, इस तरीके के अगर आप यहाँ पे व्यापार करते हो तो वो भी आपके लिए बड़े उचित होंगे। और खाना नंबर 5 अगर आपको यहाँ पे अच्छे इफेक्ट नहीं दे रहा है, परेशान कर रहा है, आपकी लिक्विड मनी है, मन की शांति नहीं है, माता से आपके जो है व्यवहार ठीक नहीं हो पा रहा है, माता की स्वास्थ्य खराब है, आपको रात को नींद नहीं आती है, इस प्रकार के अगर आपको सिम्टम मिल रहे हैं, लिक्विड मनी से परेशानी है, तो आपको फिर चंद्रमा के उपाय करने चाहिए। तो यहाँ पे उपाय आप किस प्रकार के कर सकते हैं, आप यहाँ पे सफ़ेद कपड़े में चंद्रमा की चीज़ें जैसे कि चावल, मिश्री जो है वो आपको धागे वाली लेनी है, इसको आप जल प्रवाह कर सकते हैं। और आम के जो फूल आते हैं दोस्तों, वो आप शिव जी के ऊपर चढ़ाएं, क्योंकि शिव जी जो कारक हैं वो चंद्रमा के। तो दोस्तों ये था मेरे द्वारा खाना नंबर 5 चंद्रमा का मैंने आपके सामने विश्लेषण किया है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है, पसंद आती है, लाइक करते हो आप इसको, तो मेरे इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए दोस्तों इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।